एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वाल्केरी ज़ायवैंग पे हमला करने वाली होती है। ज़ायवैंग कहता है तुम तो पहले सबसे बड़े क्लैंस में से एक हो। वाल्केरी अपनी पूरी ताकत से हमला करती है मगर हमारा ज़ायवैंग उस हमले को रोक लेता है। ज़ाय कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? वाल्केरी कहती है उस साल तुम्हारा ज़ाय क्लैन टॉप 3 लार्जेस्ट क्लैंस में आना चाहता था, इसलिए तुमने चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और एक ही रात में हमारे पूरे फैमिली को मार डाला। लेकिन तुम लोग को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था उसके पोल के नीचे एक छोटी सी बच्ची अभी भी जिंदा थी। ज़ाय कह रहा है एक ऐसे बंदे को ये सब बात बताना जो वहाँ पर था भी नहीं, इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। ज़ाय अपने वेपन से उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी कोई आता है और वो ज़ाय का हाथ पकड़ लेता है। डायरेक्टर कहते हैं अगर तुम इनके रूल के खिलाफ जाओगे तो ये हमारी सारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वाल्केरी भी पीछे हट जाती है, वो भी अपने डायरेक्टर के पास चली जाती है। वहाँ पर सभी गार्ड्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मून उससे कहता है नहीं कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग तो बस मिल रहे थे। ये होती है सूजियन कॉलेज की लीडर यानी डायरेक्टर और वो उन सभी से माफ़ी मांगती है। टाइगा कह रहा होता है कितनी सुंदर है। अब ये डायरेक्टर को कह रहा है कि वाल्केरी को कह रहा है। डायरेक्टर कहती है अभी जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब से हम आपको तंग नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वाल्केरी ज़ाय से कहती है ज़ाय क्लैन को एक दिन उसके किए हुए करतूतों की कीमत चुकानी होगी। उसके जाने के बाद रॉज वहाँ पर आता है और वो ज़ाय से पूछता है क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कोई प्रॉब्लम है? ज़ाय कहता है नहीं, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि रॉज का भी सेकंड बैटल हो चुका है और रॉज ने बड़े अच्छे से उसे जीत लिया। इनके सारे बंदे कंपटीशन में लगातार जीतते जा रहे होते हैं। लोगी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है इस कंपटीशन में और इसी तरह से इस कंपटीशन का दूसरा दिन भी ख़त्म होता है। मगर फाइनल बैटल की एक रात पहले किसी ने ये नहीं सोचा था। अब हमें उस रात की स्टोरी बताई जाएगी। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। डायरेक्टर सभी लोगों को बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि तुम सभी लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग सभी कल फाइनल बैटल में जाओगे, कल सभी लोग अच्छा देना अपना। शायू कहती क्या आप लोग भूखे हैं? मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स तैयार कर देती हूँ ताकि आपका दिमाग और आपकी ताकत दोनों ही तैयार रहें। डायरेक्टर कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। और इधर टाइगर जोश में होता है हाँ मैं भी, मुझे भी खाना है। शायू कहती है ठीक है तो मैं जाके स्नैक्स ले आती हूँ। डायरेक्टर कहते हैं शायू अभी इतनी रात में जाना बहुत खतरनाक होगा, तुम्हें किसी और को कहना चाहिए, कोई और तुम्हारे बदले चल जाएगा। शायू कहती है मगर वो कौन होगा? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये टाइगर होता है जिसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोगों ने उसका पोपट बना दिया और उसे स्नैक्स लाने के लिए भेज दिया। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो सोचता है आखिर क्या हो रहा है। वो उस चीज़ की तहकीकात करने के लिए वहाँ चला जाता है और कहता है आखिर यहाँ पे कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है। वहाँ दो लोग बात कर रहे होते हैं कि जब कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तब उन्हें रॉज की मदद करनी है ताकि वो ऑस्मोसिस प्लान का हिस्सा बन सके। हमें बस उसे किसी तरह ज्वाइन करवाना है और फिर उसके बाद हम लोग उसे कंट्री के किसी सुनसान जगह पे ले जाएंगे और उसे मार देंगे। ये सभी बातें टाइगर सुन लेता है। ये दोनों वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं। टाइगर वहाँ से भागने की कोशिश करता है जिससे वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। वो लोग इस आवाज़ को सुन लेते हैं। इधर हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है। टाइगर भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो सीधा टाइगर के ऊपर आ जाता है। बाहर में काफ़ी तेज़ लड़ाई की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सभी लोग सुन लेते हैं। डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं ये ब्लड की खुशबू। रॉज कहता है क्या हुआ? डायरेक्टर कहते हैं कि कोई मुसीबत में है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तब वो सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे देखते हैं टाइगर बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसका एक हाथ भी काट लिया गया है। डायरेक्टर उसके पास उसके नाम चिल्लाते हुए आते हैं। वो उसके पास आके बैठते हैं और फिर उसके बाद अपने गॉगल्स उतारते हैं तो हमें दिखता है कि डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो सभी उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। टाइगर कहता है रॉज यहाँ से भाग जाओ। रॉज कहता है क्या हुआ, क्या बात है? डायरेक्टर टाइगर को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें इस वक्त भी स्नैक्स की पड़ी हुई है। चलो अभी वापस चलते हैं और बाद में हम ये पता लगा लेंगे कि ये काम किसने किया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आता है और वो कहता है हाँ मेरे लिए तो रुको। हमें पता लगता है कि ये दूसरे कॉलेज का डायरेक्टर होता है, वही आपको याद है ना, लायन फेस वाला। वो लायन फेस वाला कहता है तुम्हारे जैसे बंदे मुसीबत में पड़े हैं, तुम्हारे कॉलेज के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, वो जहाँ भी जाते हैं सब जगह लड़ाई होने लगती है। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही कहूँगा, यहाँ से हट जाओ।
वो बंदा उससे कहता है कि वो यहाँ का इंचार्ज है, इस कंपटीशन में जो भी उथल पुथल होगी उसे इन सब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और रिपोर्ट देनी होगी। क्या तुम्हारा कॉलेज कोई गंदी चाल चलने वाला है इस कंपटीशन में, या फिर तुम लोग बस दिखावा कर रहे हो? डायरेक्टर कुछ बोलते नहीं हैं, वो टाइगा को क्विशी को दे देते हैं। डायरेक्टर अपने ग्लासेस उतारते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने ग्लासेस पहने इसका मतलब ये क्या कि तुम मुझे तंग कर सकते हो? इस फॉर्म को देखने के बाद वो लाइन वाला बंदा चौंकता है और कहता है, क्या तुम हमारे जैसे मिडिल लेवल वॉर हीरो नहीं हो? क्विशी हमें बताता है कि ये एक अल्टीमेट स्टेट होती है जो कि सिर्फ एडवांस लेवल हीरो ही कर सकते हैं। एडवांस लेवल मिड लेवल के ऊपर होता है और ये स्टेट एडवांस लेवल के भी थोड़ा सा ऊपर होता है। जाय अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि वो इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, सिम्बियोसिस स्टेट, आखिर ये क्या होता है? क्विशी हमें विस्तार में बताता है कि एक सिम्बियोसिस स्टेट वो स्टेट होता है जो कि एक वॉर हीरो और उसके फाइटिंग स्पिरिट का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। तुम्हें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि वॉर हीरो के 3 लेवल्स होते हैं, जूनियर, मिडल और एडवांस। रॉज कहता है, जहाँ तक मुझे याद है एक और लेवल होता है, स्पेशल ग्रेड वॉर हीरो। क्विशी कहता है, अब जब तुमने इसे मेंशन कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक्सट्रीमली रेयर केस है और अभी अगर हम सामने में ऐसे बात करें तो जनरली एडवांस लेवल ही सबसे ऊपर होता है वॉर हीरो में, और एडवांस लेवल में पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है अपने सिम्बियोसिस स्टेट को संभालना। राय कहता है, यहाँ तक कोई तभी पहुँच सकता है जब उसकी वॉर स्पिरिट उसे एक्सेप्ट कर ले। क्विशी कहता है, हाँ, और अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए उस लेवल, तब तुम एक कंप्लीट वॉर हीरो कहलाओगे। सीन चेंज होता है, मून को दिखाया जाता है जिसे डायरेक्टर की इस पावर का एहसास होता है और वो कहता है, क्या वो फिर से बच्चों की तरह शुरू हो गया? वो भी अपनी स्पिरिट को बढ़ा लेता है। वो टाइगर वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। डायरेक्टर उससे कहते हैं, मुझे वो लोग ज़रा ही पसंद नहीं है जो मुझे मना करते हैं। वो बंदा डरते डरते कहता है कि लाला, तुम इस कंपटीशन के बीच में ये सब ट्रबल नहीं चाहते हो ना? मैंने जो भी किया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं लॉगी को कुछ कहूँ। डायरेक्टर कहते हैं, अब काफ़ी देर हो चुकी है, और वो अपना स्पेशल मूव जो भी होता है वो उस पर हमला करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे डायरेक्टर का ये वाला रूप कैसा लगा। रॉज सोच रहा होता है, उसने बस अपना हाथ उठाया, फिर भी उसने इतने बड़े पैमाने पर वो हमला किया है। साय सोच रहा होता है, एडवांस वॉर लेवल हीरो, मुझे भी यहीं तक पहुंचना है। इधर हमें लाला की खतरनाक पावर को दिखाया जाता है, जिस पावर को देख के उस दूसरे डायरेक्टर की तो फटके हाथ में आ चुकी होती है। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ये उतना भी आसान नहीं है। उसके बाद वो भी अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। रॉज कहता है, ये क्या है? क्विशी उसे बताता है, ये एक हाईएस्ट स्टेट है जिसे मिडिल लेवल वॉर हीरो कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेट का नाम है पैरासिटिक स्टेट। ये हमारे जूनियर वॉर लेवल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जूनियर वॉर लेवल में ये लोग बस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, उसे बाहर नहीं निकालते हैं, मगर इसमें ये लोग अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि पहले से बहुत ताकतवर हमला करता है। पैरासिटिक स्टेट में मिडिल लेवल वॉर हीरो अपने स्पिरिट के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे उसका डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वो लायन वाला बंदा डायरेक्टर के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारे डायरेक्टर एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनके हमले रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अब इससे और ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर लगातार उस पर हमला किए जा रहे होते हैं। वो बंदा अब और उनके हमलों को नहीं रोक सकता है। उस हमले के अंदर जो छोटे छोटे बैट्स होते हैं ना, वो इसके शरीर पे आके चिपक जाते हैं। हम देखते हैं कि डायरेक्टर भी उसके गले के पीछे ही होते हैं। वो बंदा कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? डायरेक्टर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जैसे ही डायरेक्टर उस बंदे को काटने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड आती है और वो हमारे डायरेक्टर का चेहरा उड़ा देती है। रॉज अपने मन में सोचता है, वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आखिर ये किस तरीके की पावर थी? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि हमारे बीच में एक और शैतान है और उसका नाम है मून बियोंग। डायरेक्टर कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो? मून उससे कहता है, क्या तुम फिर से पागल हो गए हो? वो शेर वाला बंदा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लाला फिर से उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन मून बियोंग फिर से अपनी तलवार की मदद से उस हमले को भी नाकाम कर डालता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, हमने बहुत दिन से एक दूसरे से लड़ाई नहीं की है और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है, इन दोनों की लड़ाई होने वाली है? और अगर होगी भी तो कौन जीतेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।